बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में वॉली नाम का एक भेड़िया रहता था। वॉली बहुत ही फुर्तीला और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बहुत ही अधीर था और उसे लगता था कि उसे सब कुछ पता है। वो कभी किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनता था। एक दिन बेनी नाम का एक नन्हा खरगोश वॉली के पास दौड़ता हुआ आया। बेनी ने कहा, वॉली रुको, नदी का पानी बहुत तेज हो रहा है और पुरानी लकड़ी का पुल कमजोर हो गया है तुम्हें। लेकिन वॉली ने उसकी बात बीच में ही काट दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर वॉली को फियोना नाम की एक चतुर लोमड़ी मिली। फियोना के पास जंगल का एक नक्शा था। उसने कहा, वॉली अगर तुम उत्तर की ओर जा रहे हो तो नया रास्ता लो, क्योंकि वॉली ने उसे अनसुना कर दिया और चिल्लाया, मुझे रास्ता पता है फियोना। तभी टिम्मी नाम का एक विचारशील कछुआ धीरे धीरे वॉली के पास पहुंचा। टिम्मी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, दोस्त वॉली, वे काले बादल देखो, एक बड़ा तूफान आने वाला है, तुम्हें सुरक्षित गुफा में। वॉली हंसा और बोला, बादलों से क्या डरना टिम्मी, और वो भाग गया। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। वॉली पुरानी नदी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पुल पर पैर रखा, एक तेज आवाज हुई, कड़क, और पुराना पुल टूटकर नदी में बह गया। वॉली नदी के दूसरे किनारे पर अकेला फंस गया। वॉली ने सोचा कि वो अकेले ही सब ठीक कर लेगा। उसने एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठाया और उसे नदी पर रखने की कोशिश की, लेकिन लट्ठा बहुत भारी था और वॉली का पैर फिसल गया। वो कीचड़ में गिर गया और जोर जोर से हाँफने लगा। वह हार मान चुका था। दूर एक पेड़ के नीचे से बेनी खरगोश और फियोना लोमड़ी उसे देख रहे थे। वे वॉली की हालत देखकर बहुत चिंतित थे। बेनी ने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या वो हमारी बात सुनेगा? फियोना ने सिर हिलाया और कहा, हमें कोशिश करनी होगी। तभी टिम्मी कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वॉली के पास पहुंचा। उसने वॉली के ऊपर एक बड़ा पत्ता रखा ताकि वो बारिश से बच सके। टिम्मी ने नरमी से कहा, वॉली, अकेले काम करना मुश्किल होता है, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। जल्द ही बेनी और फियोना भी वहां पहुंच गए। बेनी अपने साथ मजबूत बेले वाइन्स लेकर आया था और फियोना ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थीं। वॉली ने पहली बार चुप रहकर अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि उम्मीद थी। फियोना ने जमीन पर एक टहनी से नक्शा बनाया और वॉली को समझाया, देखो, अगर हम इन बेलों को उस पेड़ से बांधें और वॉली उन्हें खींचे तो हम पुल बना सकते हैं। वॉली ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? सबने मिलकर काम शुरू किया। बेनी ने बेलों की गांठें लगाईं, टिम्मी ने पत्थरों को सही जगह पर रखा ताकि आधार मजबूत हो, और वॉली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारी लकड़ियों को खींचा। कोई भी अकेला नहीं था, वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे। कुछ ही देर में एक नया और मजबूत पुल तैयार हो गया। वॉली ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। उसने सीखा कि दूसरों की सुनना और मिलकर काम करना ही असली बुद्धिमानी है।